हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड काउंसलिंग 2023 बहुत जल्द प्रारंभ होने जा रहा है। तो फीस को लेके काफ़ी असुविधा थी आप लोगों की। फ़ीस बढ़ रहा है इस बार या घट रहा है, तो फीस के लिए आप बिल्कुल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि फ़ीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। और सरकार ने नोटिस भी दे दिया है विश्वविद्यालय को कि फ़ीस नहीं बढ़ाया जाए। राइट, तो काउंसलिंग की फ़ीस नहीं बढ़ी है, एक अच्छी खबर है, एक अच्छी गुड न्यूज़ है। चलिए, तो अंदर की बात बताते हैं। आज के न्यूज़पेपर में क्या निकला हुआ है। शासन ने जारी किया है आदेश, 2 साल में 81,000 फीस। मतलब फ़ीस इतना ही था, तो काफ़ी लोग बता रहे थे कि फ़ीस बढ़ जाएगा, बहुत लोग कह रहे थे फ़ीस नहीं बढ़ेगा। तो उस पे एक मोहर लग गया है कि फ़ीस जो है वो पुराना ही फ़ीस रहेगा, 81,050 ठीक है, 2 साल में। राइट, फ़ीस देनी होगी। एनसीटी ने बीएड पाठ्यक्रम को 2 वर्ष का किया, ये तो 2 वर्ष का था ही। यहाँ पर अगर देखते हैं, बीएड में प्रवेश लेने जा रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने इस बार भी बीएड की फ़ीस में बढ़ोतरी नहीं किया है। 2 साल में 81,500 रुपये की ही फ़ीस देना होगा। दरअसल इसमें ये बात था कि जो कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो कहते हैं कि हमें फ़ीस बढ़ाना है और सरकार चाहती है कि इतना ही फ़ीस रहे। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि बिहार में अगर आप बीएड करने जाते हो तो कम से कम 2 लाख रुपए लगता है। ठीक है, तो एक किसान वर्ग के छात्र जितने भी हैं, छात्राएं जितनी हैं, तो उनके लिए 2 लाख रुपए पेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इवन 81,000 भी मुश्किल होता है। बट फिर भी बिहार से कंपेरिजन करेंगे तो यूपी में बीएड करना बहुत आसान है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि आपके साथ कॉलेज में बिहार के बहुत सारे बच्चे बीएड कर रहे होंगे। बिहार के बच्चे हैं लेकिन यूपी में आके बीएड करते हैं। रीज़न वही है कि 1 लाख के अंदर अंदर आपका बीएड हो जाता है। राइट, तो 81,500 ही रुपए फीस देने की बात कही गई है। प्रदेश में बीएड की कितनी सीटें हैं, तो 2.5 लाख। ऑलरेडी मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के 2.5 लाख सीटें रहती हैं। बीएड कॉलेजों में छात्रों से मनमानी फ़ीस न लें, इसलिए फ़ीस का निर्धारण शासन ही करता है। बताया गया है कि 2007-8 बैच से राज्य स्तरीय बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। इसके बाद शासन ने फ़ीस का निर्धारण करना शुरू किया और 2014-15 तक बीएड 1 साल का होता था। अगर किसी को पता होता कि 2014 और 15 तक बीएड 1 वर्षीय हुआ करता था। इसके बाद से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने बीएड पाठ्यक्रम को 2 साल का कर दिया है। इस पर बात चल रहा है दोबारा 1 साल का करने का। पीजी वाले बच्चों के लिए 1 साल का विचार विमर्श कर रहा है, बट वो 2-3 सालों से चल रहा है, तो अभी तक उसका कोई लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है। ऐसे में शासन ने पुनः फीस का निर्धारण किया है। इसके तहत बीएड में प्रवेश लेने के बाद प्रथम वर्ष में आपको 51,250 रुपये और फिर दूसरे वर्ष में 30,000 फीस देना होगा। प्रदेश भर में बीएड में कॉलेजों में 2023 और 24 फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। ये जो सत्र है आपका, पिछले सत्रों की तरह आगामी सत्र में भी शासन ने दोनों वर्षों की फीस मिलाकर 81,500 ही रखा है। कुल सचिव जो हैं विनय कुमार सिंह ने बताया कि फीस बढ़ोतरी न होने पर शासनादेश प्राप्त हो गया है। जो मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट ने कुल सचिव को शासनादेश दे दिया है कि फ़ीस में कतई कुछ भी बढ़ाया ना जाए। अब एक अपडेट है आपके लिए। जैसे स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप किसको मिलेगा, जनरल वालों के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपका 55% है तभी आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा। अगर 55% से कम है तो मत भरना, क्योंकि स्कॉलरशिप भरने में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। कोर्ट मतलब कचहरी में भी जाना पड़ता है और काफ़ी पेमेंट भी लगता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, फिर पेमेंट आएगा नहीं। ठीक, राइट। तो जिसके 55% है वो भर दीजिएगा, उनका डेफिनेटली आ जाता है। तो लगातार स्कॉलरशिप आ रहा है। स्कॉलरशिप कितना आता है, लगभग 2 साल का मिलाऊँ तो मैं 60,000 के आसपास आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। तो मतलब अगर 60,000 आ जाता है, 81,000 आप देते हैं, तो 20-30 हज़ार रुपये में प्राइवेट सेक्टर जो कर रहा है उसका भी हो जाता है। लेकिन परसेंटेज ग्रेजुएशन में कितना चाहिए, 55% चाहिए। राइट, तो ये अपडेट है आप लोगों के लिए। क्लियर है। और काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, अगर मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है तो देखो, काउंसलिंग के लिए अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। हो सकता है 10 अगस्त से आ जाए, 10 अगस्त से या 15 से या 20 से। तो अभी इसका कुछ निर्धारण नहीं किया गया है, कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आता है काउंसलिंग संबंधित, आपको अपडेट किया जाएगा। आपके मन में कुछ भी और भी क्वेरीज है तो भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई 100% मिलता है। धन्यवाद।